आपको ये तो पता ही होगा कि डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसी वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो क्या आपको पता है कि किस कंट्री की करेंसी की फेस वैल्यू सबसे कम है? तो वो है वेनेजुएला की करेंसी, जिसे सॉवरेन बोलीवार कहा जाता है। और वेनेजुएला में 1 रुपए की वैल्यू करंटली लगभग 25,000 सॉवरेन बोलीवार है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए भी है तो वेनेजुएला में वो 25 लाख सॉवरेन बोलीवार के बराबर होगा। तो इस वीडियो में आप ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, साइंटिस्ट ने एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्लीव डेवलप की है जो किसी भी ह्यूमन के हार्ट पर लग जाएगा, और जिस भी ह्यूमन के हार्ट पर वो लगेगा वो हमेशा के लिए बीट करता रहेगा। मतलब उस इलेक्ट्रॉनिक चीज से एक तरह से नेचुरल डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि उसे यूज करके किसी भी इंसान का हार्ट ब्लड पंप करना स्टॉप नहीं करेगा और हमेशा के लिए बीट करता रहेगा। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि ये इमेज जो आप अपने सामने देख रहे हो ये आज तक की लार्जेस्ट प्रिंट फोटोग्राफ है, और इस लार्जेस्ट प्रिंट फोटोग्राफ का साइज 111 फीट बाय 32 फीट है। मतलब इस प्रिंट का लेंथ 111 फीट है और इसकी हाइट 32 फीट है, और इसके सामने आप एक इंसान का साइज भी कंपेयर कर सकते हो। फैक्ट नंबर 23, स्टारबक्स कंपनी जो कॉफी बनाती है वो अपने एम्प्लॉयज को परफ्यूम या फिर हाईली फ्रेग्रेंट पाउडर या लोशन लगाने नहीं देती। लेकिन आप पूछोगे कि इसका क्या रीजन है? तो ये इसलिए क्योंकि ऐसा परफ्यूम या पाउडर या लोशन जिनकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है वो उनकी कॉफी की स्मेल को अफेक्ट कर सकते हैं, और इसी रीजन की वजह से स्टारबक्स के एम्प्लॉयज को हाईली फ्रेग्रेंट चीजें लगानी अलाउड नहीं होती। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि कैसोवरी नाम की एक बर्ड होती है, और इस बर्ड को सबसे डेंजरस और सबसे डेडली बर्ड माना जाता है। और यहाँ पर आप इस बर्ड के क्लॉज का कंपैरिजन देख सकते हैं एक ह्यूमन हैंड के साथ, और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये बर्ड डायनासोर की डिसेंडेंट है, और इस बर्ड को मॉडर्न डे डायनासोर भी कहा जाता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 21, आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस में भी बर्मुडा ट्रायंगल जैसी एक जगह है, और ठीक साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर जो स्पेस है वहाँ कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। और कई एस्ट्रोनॉट्स ने रिपोर्ट किया है कि जब वो इस एरिया से जा रहे थे तो उनके सामने एक बहुत ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट आती है, और वो कुछ भी अच्छे से नहीं देख पाते। और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर कोई भी मैनमेड चीज इस एरिया के थ्रू जा रही होती है तो उसके कंप्यूटर्स काम करना बंद कर देते हैं, और रेडियो सिग्नल्स भी वीक हो जाते हैं, या फिर सैटेलाइट्स का कनेक्शन टूट जाता है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 20, मास एक्सटिंक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा। मतलब जब बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ खत्म हो जाते हैं, जैसे डायनासोर्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मास एक्सटिंक्शंस कितनी देर बाद होते हैं, मतलब एक स्पीशीज कितनी देर बाद खत्म हो जाएगी, तो आप यही बोलोगे कि इसकी कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन थोड़े ना होती है कि मास एक्सटिंक्शंस कितनी देर बाद होगी। लेकिन साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि मास एक्सटिंक्शन हर 27 मिलियन ईयर्स बाद देखी जाती है ना शॉकिंग। इस कैलकुलेशन के हिसाब से नेक्स्ट मास एक्सटिंक्शन 20 मिलियन ईयर्स बाद होगी। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि गर्मियों के टाइम जू में लायंस को कूल रखने के लिए उन्हें आइस क्यूब दी जाती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो आइस क्यूब्स किस चीज की होती है। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि वो आइस क्यूब्स किस लिक्विड की होगी? तो वो आइस क्यूब्स ब्लड की होती है। मतलब लायन को जू में गर्मियों के टाइम ब्लड के आइस क्यूब्स मिलते हैं। फैक्ट नंबर 18, इस इमेज में ये जो चीज आप देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये क्या है? तो ये गोल सी दिखने वाली चीज इस दुनिया की सबसे ज्यादा राउंड चीज है, मतलब वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट। और क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने इसे कैसे बनाया है? तो साइंटिस्ट ने $1 मिलियन के सिलिकॉन 28 एलिमेंट के एटम्स को फ्यूज करते करते ये बनाया है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 70, ये फैक्ट जानकर आपको ये पता चल जाएगा कि नेचर की वर्किंग कितनी परफेक्ट है। तो जो ईगल होती है, अगर उसकी किसी भी विंग में से एक फेदर निकल जाता है, मतलब अपने किसी भी विंग में से अगर वो एक फेदर लूज कर देती है, तो ऑटोमेटिकली उसके दूसरे विंग में से भी उसी पोजीशन से एक और फेदर निकल जाएगा, ताकि उस ईगल के दोनों साइड में बैलेंस बना रहे। फैक्ट नंबर 16, एक जगह है जिसका नाम अरकानसास है, और इस जगह में एक डायमंड माइन है। मतलब उस जगह के नीचे डायमंड्स मिलते हैं। और इस डायमंड माइन के बारे में एक बात बहुत यूनिक है, और वो ये है कि ये डायमंड माइन पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब कोई भी इसको विजिट करके इस जगह पर डायमंड ढूंढ सकता है, और अगर उन्हें कोई भी जेम या डायमंड मिलता है तो वो उन्हें रख सकते हैं। और इस जगह पर आज तक
1972 से 31,000 डायमंड से ज्यादा ढूंढे जा चुके, मतलब लगभग 50 साल में 31,000 डायमंड्स ढूंढे जा चुके हैं इस डायमंड माइन में। फैक्ट नंबर 50, इस दुनिया में ऑलमोस्ट 7.7 बिलियन लोग हैं। तो क्या आपको पता है कि इन 7.7 बिलियन लोगों में से 2 बिलियन लोगों ने आज तक कभी भी स्नो नहीं देखी, और 2.5 बिलियन लोगों ने कभी भी कोई सी या ओशन नहीं देखा, और 5 बिलियन लोगों ने आज तक कभी भी किसी एयरप्लेन में ट्रैवल नहीं किया। तो आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इन तीनों में से क्या क्या देखा और किया है। फैक्ट नंबर 14, आपने डीएनए के बारे में तो बहुत सारे फैक्ट सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी असली में डीएनए देखा है? तो ये फोटो देखिए। इस फोटो में जो आप टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट चीज देख पा रहे हैं वो डीएनए ही है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 30, एक मशरूम होता है जिन्हें मैजिक मशरूम्स कहा जाता है, और इन्हें मैजिक मशरूम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम सिलोसाइबिन है। और इस कंपाउंड के बारे में ये खास बात है कि सिलोसाइबिन के सिर्फ एक डोज से किसी भी इंसान में डिप्रेशन और एंजाइटी 5 साल के लिए रिड्यूस हो जाती है। मतलब सिर्फ एक डोज से 5 साल के लिए डिप्रेशन और एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है इस डोज की हेल्प से। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि ह्यूमंस के सबसे पहले एंसेस्टर्स कौन थे? आप यही बोलोगे कि ह्यूमंस के सबसे पहले एंसेस्टर्स चिंपैंजीज ही होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और ह्यूमंस के सबसे पहले एंसेस्टर्स एक फिश की स्पीशीज थी। मतलब ह्यूमंस 500 मिलियन ईयर्स पहले एक फिश की स्पीशीज हुआ करते थे। है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 11, इस फैक्ट में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम। और जैसे अगर कोई अल्कोहल पीता है तो वो होश में नहीं रहता, वैसे ही सिंड्रोम में एक इंसान की बॉडी खुद का ही अल्कोहल बनाती रहती है, और किसी भी टाइम वो बॉडी पूरे होश में नहीं रहती क्योंकि वो बॉडी खुद का अल्कोहल बनाती रहती है ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम की वजह से। फैक्ट नंबर 10, अगर अर्थ पर कोई भी लाइट पोल्यूशन नहीं होती तो आपको रात को हर घंटे 2 से 15 मीटियोर्स गिरते हुए दिखेंगे। मतलब हर घंटे हमारे एटमॉस्फेयर में 2 से 15 मीटियोर्स एंटर करते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं हैं लाइट पोल्यूशन की वजह से। और अगर ये लाइट पोल्यूशन ना होता तो हमें वो मीटियोर्स हर घंटे गिरते हुए दिखते। फैक्ट नंबर 9, ये इमेज जो आप अपने सामने देख रहे हो, क्या आप गैस कर सकते हो कि ये किस चीज की इमेज होगी? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि एक असली डायनासोर की फॉसिलाइज्ड स्किन है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, 1963 में अल्फ्रेड नाम के एक इंसान ने एक ऐसी बियर बॉटल बनाई थी जिसको यूज करने के बाद हम उसे एक ब्रिक की तरह यूज कर सकते थे और उससे हाउसेस बिल्ड कर सकते थे। मतलब आप ये सोच ही सकते हो कि ये कितनी इंटेलिजेंट इन्वेंशन थी कि एक हॉलो बॉटल को एक ब्रिक की तरह यूज किया जा सकता था और उससे हाउसेस बिल्ड किए जा सकते थे। फैक्ट नंबर 7, साइंटिस्ट ने कुछ फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन से ये निकाला है कि अंटार्कटिका में अब 7 टाइम्स फास्टर आइस मेल्ट हो रही है अगर हम 1980s के लेवल से कंपेयर करें तो। मतलब जिस स्पीड से 1980s में अंटार्कटिका में आइस मेल्ट करती थी उससे 7 टाइम्स फास्टर आज मेल्ट कर रही है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अगर कोई भी ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट से एक शॉकवेव निकलती है उस ब्लास्ट के अराउंड। तो ये इमेज देखिए, इस इमेज में आप एक विजिबल शॉकवेव देख सकते हैं। मतलब इस ब्लास्ट के अराउंड जो ब्लर एरिया है वो इस ब्लास्ट का शॉक वेव है जो उससे दूर ट्रैवल कर रहा है। फैक्ट नंबर 5, शायद आपको ये पता हो कि कई मिलियन ईयर्स पहले अर्थ एक आग का गोला थी, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 750 मिलियन ईयर्स बाद अर्थ एक स्नोबॉल में जम जाएगी और सारे कॉन्टिनेंट्स और लैंड एक साथ मर्ज कर जाएंगे और एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट बना लेंगे। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए इंसानों को पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि क्या जानवरों को पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि यूनाइटेड किंगडम्स में सारे हॉर्सेस और डोंकीज के पास एक पासपोर्ट होना जरूरी है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा कि जो क्वीन हनी बी होती है वो थोड़ी अलग दिखती है बाकी मधुमक्खियों से। तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी किसी हनी बी को क्वीन के लिए चूज किया जाता है तो उसे एक स्पेशल टाइप ऑफ हनी दी जाती है जिसे कंज्यूम करके वो हनी बी की अपीयरेंस और बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, जो रोल्स रॉयस गाड़ी के सामने स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी होती है वो तो आपने देखी ही होगी। तो अभी मैं आपको इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा।
तो जब BMW ने रोल्स रॉयस बनाने के लिए राइट्स खरीदे थे तो सिर्फ इस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी के लिए BMW को $40 मिलियन पे करने पड़े थे। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, ह्यूमंस ने कभी भी डायनासोर्स नहीं देखे और जो भी फोटो हम डायनासोर्स की देखते हैं वो हमने एस्टिमेशन से बनाया है डायनासोर के फॉसिल्स को देखकर। तो अगर हम जिस तरह से डायनासोर बनाते हैं उसी तरह से स्वान बर्ड के फॉसिल्स को देखकर स्वान बर्ड की बॉडी बनाते तो वो कुछ ऐसी दिखती। है ना अमेजिंग। तो गाइस यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।